आप लोग को एक ऐसा ब्लाउज का सिलाई सिखाने वाला हूँ जो कि रहेगा कटोरी ब्लाउज, लेकिन आपको उसमें ना एक भी सिलाई नहीं दिखेगी। सुनो ना, हाँ, ये ब्लाउज को देखो ना यार। जब वीडियो बनाते रहता हूँ तब परेशान करने आ जाता है। बता अरे एक बार देखो तो सही, क्या हो गया। इतना सुंदर लग रहा है ये ब्लाउज, आगे से पीछे से इतना फिनिशिंग, ये एक भी ज्वाइंट नहीं है कटोरी इसमें। ब्लाउज है, वो कटोरी ब्लाउज। इतना भी ठीक दिमाग नहीं है तेरे पास। ठीक है, कटोरी ब्लाउज है, लेकिन इसकी फिनिशिंग तो देखो, अंदर से एक भी ज्वाइंट नजर नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँ? मुझे भी सिखा दो ना यार ऐसी ब्लाउज, काश मैं भी बना पाती ऐसी ब्लाउज। मेरे को पता था ये ब्लाउज को देख के ना ये पक्का ऐसी करेगी काम। अगर ऐसी ब्लाउज मैं भी बनाऊंगी ना तो कस्टमर से अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकती हूँ। बहुत अच्छा लग मेरे रहा को है ये पता ब्लाउज। था तू यही करेगी करके, इसलिए मैं ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड करके रख चुका हूँ। तो देखो ये जो ब्लाउज है ना, इसकी क्वालिटी आप लोग को दिखा रहा हूं। बाहर से आप देखेंगे लगेगा नॉर्मल कटोरी ब्लाउज है, आप एक बार अंदर से देखिए। बेल्ट ज्वाइंट अंदर दबा हुआ, कटोरी का डॉट अंदर दबा हुआ, क्रॉस पट्टी कटोरी का ज्वाइंट अंदर दबा हुआ, हुकाई पट्टी अंदर दबी है, यहाँ पर कोई भी पट्टी नहीं है, इसके दोनों डॉट अंदर दबे हैं, दूसरा साइड भी सेम टू सेम है। और दिखाऊं, शोल्डर का ज्वाइंट अंदर दबा हुआ, ये स्लीव देखिए, इसका भी ज्वाइंट नहीं दिख रहा। मतलब कंप्लीट आप इसको 2 in 1 ब्लाउज समझ सकते हैं। दोनों तरफ से एक लेवल की फिनिशिंग है, बस ये जो सिलाई मार्जिन है ना इसको गायब करते तो 2 in 1 ब्लाउज बन जाता। अगर वैसा भी सीखना है तो बताना, मैं सिखाऊंगा। लेकिन अभी इस तरह के जो ब्लाउज है उसको कैसे बनाते हैं, आप लोग कैसे आसानी से बना सकते हैं, चलिए उसके बारे में आप लोग को बताता हूं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बस इतना रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वीडियो देख करके ना अगर आप लाइक करके नहीं जाओगे तो बोलना, क्योंकि इतना बेहतरीन नॉलेज बहुत रेयर मिलता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से पूरा अंडरग्राउंड सिलाई के साथ में हम कटोरी ब्लाउज को बना सकते हैं। यकीन मानिए एक भी सिलाई बाहर नहीं दिखेगा। सिलाई होगी लेकिन अंडरग्राउंड होगी। सभी सिलाइयां कपड़े और अस्तर के बीच में दब जाएंगी। सबसे पहले हम स्लीव से शुरुआत करते हैं, जिसमें ये एक पट्टी लगाते हैं। पाइपिंग हो सकता है, लेस हो सकता है, जो भी आपको लगाना है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। कपड़े का ही लेस ऑलरेडी जो उसमें दिया था वही हम यूज कर रहे हैं। ये इस प्रकार से इसको उल्टा लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये सीधा हो जाएगा। देखिए ये इस प्रकार से सीधा हो जाएगा। तो इसको सीधा करके आप एक सिलाई लगा देंगे ऊपर से, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जो पीस है इसको हम बोलते हैं लाइनिंग पीस या अस्तर। इसको रखना है यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से रख करके आपको क्या करना है, इसको पलटाना होगा। ट्रिक को समझिएगा। ये जैसे हमने ये निशान लगाया यहाँ पर, अभी इसको ना हम इतना फोल्ड कर देंगे, ठीक है। फोल्ड करने का रीजन क्या है, इसको फोल्ड करके हम दोनों तरफ से, ये देखिए ये इस तरफ से हम इसको फिनिशिंग दे देंगे और दूसरी साइड से ऑलरेडी उसकी फिनिशिंग तैयार करके बताएंगे आपको, बाद में करेंगे। अभी देखिए ये वाला जो है कटोरी का पीस है, तो पहले अस्तर में डॉट लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा पीस है, इसमें भी सेम वैसे ही डॉट लगा देते हैं। दोनों अस्तर और कटोरी पे लग गए। ऐसे ही आपको अब क्या करना है, कपड़े पर करना है ना। तो दोनों के डॉट्स अलग अलग लगाएंगे और उसके बाद उसको उल्टा करके चिपका देंगे। बहुत से लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि शोल्डर ज्वाइंट और स्लीव के ज्वाइंट को कैसे कवर किया जाएगा। ये सब तो ठीक है, ये सिंपल है, हमको समझ में आ रहा है, सोच रहे हो ना। उसको भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कैसा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर अस्तर से अस्तर को जोड़ना है, मतलब क्रॉस पट्टी और कटोरी को जोड़ देना है, ये इस तरीके से, ठीक। ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर इस बात पे भी हो सकता है कि क्रॉस पट्टी की तरफ ज्वाइंट को नहीं पलटाना चाहिए, कटोरी की तरफ ज्वाइंट को नहीं पलटाना चाहिए। इन सब झमेले में मत पड़ा करो, जिधर पलटाना है पलटाओ, कोई इश्यू नहीं है, आपकी मर्जी है वो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बहुत से लोग जिंदगी भर उसी चीज में फंसे रह जाते हैं कि ये इस ज्वाइंट को इधर पलटाना चाहिए, वो ज्वाइंट को उधर पलटाना, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये इस प्रकार से क्रॉस पट्टी और कटोरी को अटैच करना है, ठीक है, ऐसे। ये देखिए अब इसके बाद ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे साइज का जो पीस है उसमें भी क्रॉस पट्टी और कटोरी को अटैच कर देंगे कपड़े पर। पहले अस्तर पे फिर कपड़े पे, दोनों पे अलग अलग कर लिए। अब एक दूसरे से जैसे इन्हें अटैच करना है तो वो कैसे करेंगे, तो यहां पर अब आपको अस्तर और कपड़े को चिपकाना होगा, ठीक है। दोनों साइड के पीसेस रेडी हैं, दोनों को हमें चिपकाना होगा। चिपकाने के लिए अभी हम बेल्ट नहीं जोड़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। बेल्ट नहीं जोड़ेंगे अभी। इसको इस तरह से रख करके अभी इसको भी पलटाने के लिए देखते हैं। देखिए ये ऐसे नेक लाइन पे सबसे पहले एक फिनिशिंग सिलाई, ठीक। सेम ऐसे ही दूसरे साइड पे भी, मतलब दोनों पीस पे कर लेना है। ये कब के लिए, जब आपको कुछ भी लगाना नहीं है गले पर।
छोटे छोटे कट्स लगा देना, डायरेक्ट गला पलट जाएगा फ्रंट का। तो ये पलटा करके आपको ये सिलाई लगाना। इस सिलाई को मैं नाम दे रहा हूं फिनिशिंग वाली सिलाई, क्रीज वाली सिलाई, ठीक है। बेसिकली इसका नाम मैंने दिया है, पहले से ही दिया है, क्रीज वाली सिलाई, क्योंकि हम अक्सर आप देखते हैं नाखून चलाते हैं, क्रीज लगाते हैं, तो इसका नाम ही रख दिया है हमने क्रीज वाली सिलाई। और उसके बाद ये पूरा पलटा करके क्या कर देना है, एक सिलाई कर देना है। ये कच्चा भी कर सकते हैं, पक्का भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब जैसे एक साइड को किए वैसे ही दूसरी साइड को करना है। गला पलटा लेंगे, पलटाने के बाद जो है उसको भी रेडी कर देंगे। अब बारी आती है बेल्ट की। तो देखो बेल्ट का कॉन्सेप्ट अलग होता है, पलटेगा ये भी। इसमें क्या करना है, कपड़े की तरफ कपड़े को रख करके जोड़ना है। ये चीजें हमने बहुत बार बताई हैं, ऐसा नहीं कि आज पहली बार बता रहे हैं। बेल्ट को ऐसे रखें, जोड़ दिए, कपड़े की तरफ कपड़ा और फिर अस्तर की तरफ अस्तर रख करके एक बार और सिलाई चला देना, ठीक। फिट हो गया, छोटे छोटे कट्स लगा देना पलटाने के लिए, क्रीज लगा देना, क्रीज वाली सिलाई लगा देना, ठीक है। अब यहां पर ये ऊपर वाले पीस को रोल कर देंगे पूरा, और रोल करके अंदर फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करके ये उल्टी सिलाई मार देंगे अस्तर और कपड़े पर। अब होगा क्या, ये जो रोल किया हुआ कपड़ा इसको खींच लेना है बाहर। इसको खींचने के बाद अब आप देखेंगे कि अंदर से भी कुछ भी सिलाई नहीं दिख रहा, कुछ भी ज्वाइंट्स नहीं दिख रहे, बिना किसी ज्वाइंट के। ज्वाइंट तो है, मतलब ज्वाइंट दिख रहा है, फुचड़े नहीं दिख रहे कुछ भी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, फिनिशिंग की वैल्यू समझ रहे हैं। ये देखिए दोनों साइड को हमने रेडी कर दिया, एक साइड को दिखाया, एक साइड को नहीं दिखाया आपको, क्योंकि समय बहुत लगता है। अब इसमें हुकाई की पट्टियां लगाएंगे, तो इसमें कोई झमेला नहीं है। हुकाई की पट्टियां जैसे आप लगाते आ रहे थे वैसे ही लगाना है। हुक की पट्टी केवल अस्तर की लगा सकते हैं, क्योंकि इस पट्टी को हमें थोड़ा पतला लगाना होता है। ये पट्टी जो है ब्लाउज के अंदर चली जाती है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट आपको पहले से भी नहीं होगा। और जो लोग इतना भी नहीं जानते वो लोग फिर अंडरग्राउंड स्टिचेस या इतनी फिनिशिंग से ब्लाउज बनाने का ख्वाब तो देखेंगे ही नहीं। तो ये इस प्रकार से आपको हुक की पट्टी लगानी है, फिर सेम आपको आई की पट्टी लगानी है, ठीक है। हुक पट्टी, आई पट्टी जो लगती है ये कपड़ा और अस्तर दोनों का यूज करके लगा सकते हैं। पट्टियां कितनी चौड़ी लगानी चाहिए, बहुत से लोग पूछते हैं, तो 2.5 इंच कटिंग कर लिया करो, सफिशिएंट रहता है। कुछ लोग 3 इंच भी कटिंग कर लेते हैं, डिपेंड करता है आप कैसा उसको रखना चाहते हैं। बाकी जो स्टैंडर्ड साइज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए इसको हम दोनों को इस प्रकार से उल्टा फोल्ड करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे पलटा देंगे। देखिए पलटाने के बाद हम इसमें सिलाई लगा देंगे, है ना। तो ये देखिए ये इस प्रकार से जो है ऐसे आपको सिलाई यहाँ पर आई पट्टी पर लगानी है। सिलाई जो लगाएंगे 2-3 सिलाई आपको आई पट्टी पर लगानी ही लगानी है। अब आपका फ्रंट बिल्कुल रेडी है। बैक में क्या करना है, डॉट लगाना है और गले को पलटाना है। पाइपिंग नहीं लगाना है तो गला पलटा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है डॉट के लिए निशान लगा लेना, कितना दूर तक डॉट आपका जा रहा है उसी हिसाब से यहाँ पर आप डॉट लगाएंगे। दोनों साइड का डॉट सेम होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं करना है। मान लो हो भी गया छोटा बड़ा तो कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं हो जाता है, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिनिशिंग की वैल्यू है, इसलिए ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता हूँ। कपड़े पर भी सेम हाइट का डॉट लगाना है। ऐसा नहीं कि अस्तर में कम हाइट लगा दिए, कपड़े ज्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों पे जैसे 4 इंच लगा रहे हो तो 4 इंच ही लगाना। कपड़े को जितना दबा रहे हो उतना अस्तर को भी दबाना, है ना, कम ज्यादा नहीं करना है। डॉट लगा लेना है कपड़े पर अलग, अस्तर पे अलग, ताकि पीछे से भी प्रॉपर फिनिशिंग दिखे। अब इसको कैसे पलटाएंगे, तो इसको रखेंगे सीधा, ये देखिए इस प्रकार से सेंटर मार्किंग का ध्यान रखेंगे, और अस्तर को भी वैसे रखेंगे, सेंटर का कट लगा सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा, है ना। अब यहाँ पर ये जो है शोल्डर, ठीक है, इसको इस तरह से रखना, शोल्डर को ज्वाइंट कर देना, इधर का भी शोल्डर इस प्रकार से ज्वाइंट कर देना। एकदम क्लियर है, दोनों शोल्डर पीस ज्वाइंट कर दिए। उसके बाद ये आपका बैक जो पल्ला है उसको ला करके रख देना ऐसे, ठीक। किसको ला के रखना है, अस्तर को, समझ गए। ये इस प्रकार से ला के रख दिया। अब क्या करना है, इसके बाद ध्यान से देखना, यहां से हम इसको क्या कर देंगे, गले पर सिलाई लगा देंगे फ्रंट पल्ले को हटा के। आपने देखा हमने फ्रंट पल्ले को सरका दिया, तो ये इस तरीके से आपको कंप्लीट सिलाई लगाते हुए आना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग सकता है डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ है नहीं,
आप रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी। ठीक है, छोटे छोटे कट्स लगा लेना, क्योंकि पीछे का गला है, डीप गला है, पलटना चाहिए अच्छे से नहीं पलटेगा तो लुक नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप इसको गले को पलटाएंगे। गले को पलटाने के लिए यहाँ पर आप सिलाई लगा देंगे। ये जो सिलाई लगाएंगे वो अस्तर की तरफ लगाएंगे, जो कपड़े का ज्वाइंट है वो अस्तर की तरफ पलटा के अस्तर के ऊपर एक सिलाई, जो मैंने कहा था क्रीज वाली सिलाई, इसको हम फिनिशिंग के लिए लगाते हैं। तो ये आपको लगा लेना है। ठीक है, अब आपका पीछे पल्ला रेडी हो जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये अस्तर और कपड़ा इसको जोड़ना है। ठीक है, तो ये सेंटर से एक तरफ इस प्रकार से जोड़ दिए और फिर यहां से ही पकड़ के सेंटर से दूसरी तरफ चले जाएंगे। एकदम क्लियर है। अब इसको पलटाना है, तो पलटाने के लिए ये पीछे पल्ले को ना ऐसे खींचेंगे। देखिए यहां से इस प्रकार से जब आप इसको खींचोगे तो ये आपका पीछे का पल्ला भी पूरा पलट करके आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा पलट के आ गया पीछे का पल्ला। और यहां पर देखिए जैसे ही आपका पीछे का पल्ला पलटेगा तो आपको पता लगेगा कि आपका जो शोल्डर है उसका ज्वाइंट भी आपको नहीं दिख रहा है। यकीन मानिए नहीं दिखेगा। यहाँ पर पूरा आपको सिलाई लगा लेना है, अगल बगल जो भी बचा है चिपकाने के लिए पीछे पल्ले में, क्योंकि बचा है तो वो चिपकाने के लिए यहाँ पर हम सिलाई लगा देते हैं। और सिलाई लगाने के बाद इसमें हम आस्तीन को फिट करेंगे। ठीक है, तो आस्तीन जो है उसको हमने ऑलरेडी तैयार रखा है बना के, तो उसको दिखाते हैं। ये देखो, ये ऐसे नाप लेंगे, जो भी आपका चेस्ट साइज है सीधा मार्क कर देना, कट लगा देना। कट नहीं लगाएंगे निशान लगा सकते हैं। ठीक है, और ये इस प्रकार से जो है आपका ये स्लीव का एक बार चेकिंग भी हो जाता है। इससे क्या है, झोल वगैरह अगर आने का कुछ भी रहता है तो अगर कट टू कट आप मिला करके देख रहे हैं, सिलाई सीधी हो रही है, तो फिर झोल आने के चांस कम हो जाते हैं। और थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि कट अंदर जा रहा है ब्लाउज का, तो इस प्रकार से ब्लाउज के आर्म होल को छांटा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा छांट देंगे तो झोल वगैरह जो आता है वो जितना कपड़ा हमने निकाला ना, अगर उतना ही नहीं निकालते थोड़ा बहुत झोल पड़ जाता। तो ये चीजें सिलाई के वक्त आपको करना ही पड़ता है। आप कितनों भी बड़े मास्टर रहो, कितनों भी अच्छे से कटिंग कर लो, सिलाई के वक्त थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है ना। ये देखो इतना इतना बस निकाल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं निकाल रहे हैं। जितना एक साइड निकाल रहे हैं उतना दूसरी साइड निकाल देंगे, बार बार नापने की जरूरत नहीं। और उसके बाद फ्रंट आर्म होल को वापस से हम शेप दे देते हैं। अब क्या करेंगे, ये आपका स्लीव है, इस स्लीव को समझना। देखिए यहां पर भी सेम वही लॉजिक रहेगा, कपड़े की तरफ कपड़ा, अस्तर की तरफ अस्तर। ठीक, यही वजह है कि हमने पहले इसमें नहीं चिपकाया, अब चिपकाएंगे। अस्तर को बस एक तरफ से फोल्ड करके रखा है, तो कौन सा उल्टा है कौन सा सीधा है ये अस्तर में आपको ध्यान रखना होगा। कपड़े का तो क्लियर दिख रहा है, तो कपड़े की तरफ कपड़ा रखें और चिपका देंगे, है ना। एक साथ नहीं करेंगे, नीचे अस्तर भी रखें ऊपर कपड़ा भी रखें और एक साथ चिपका रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले कपड़े को चिपका लेंगे आस्तीन का, फिर अस्तर को चिपकाएंगे। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं सर हमें डिफिकल्ट लग रहा है, तो कोशिश करेंगे और इजी तरीके से और एक्सप्लेन करें और डिटेल वीडियो दें। और नहीं तो फिर आइए ऑनलाइन क्लास में, वहां तो हम सारी चीजें इतना इत्मीनान से सिखाते हैं, इतने आराम से सिखाते हैं। यहाँ पर तो हम वीडियो को स्पीड कर देते हैं ताकि लोगों का समय बचे, मोबाइल का डाटा बचे। लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लास में आते हैं तो ऑनलाइन क्लास में कहीं किसी चीज को एक सेकंड के लिए भी स्पीड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वहां उद्देश्य हमारा सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेन करना रहता है बुटीक लेवल के हिसाब से। समझ रहे हो? इस वजह से ऑनलाइन क्लास की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना। वैल्यू मतलब प्राइस ज्यादा नहीं है, उसमें जो सिखा रहे हैं उस नॉलेज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब देखिए अस्तर को भी चिपका दिया, मतलब अस्तर को भी फिट कर दिए और कपड़े को भी कर दिया, तो स्लीव आपका इस तरीके से फिट होगा। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये स्लीव है ना, कहीं पर भी चुन्नट ना आए, कहीं पर भी सलवट ना पड़े, इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे। ठीक, अब यहां पर आपको सिलाई लगानी है इस तरफ। क्यों?
क्योंकि अस्तर को हमने खाली एक बार फोल्ड करके रखा था, अभी हम इसको पूरा चिपका देंगे। ऐसे चिपकाना जरूरी है। अब उसके बाद लास्ट में क्या बच जाता है, लास्ट में बच जाएगा आपका फिटिंग। दोनों साइड की आस्तीनों को ऐसे ही आप कर लेना और उसके बाद सीधा सीधा इसको रख करके जोड़ देना। सीधा क्यों जोड़ रहे हैं, ताकि इधर भी कुछ भी कुचड़ा वगैरह ना निकले। अब हम इसको पलटा के अंदर से सिलाई कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अभी हम इसको दूसरे साइड का जो स्लीव है वो लगा लेते हैं सेम वही तरीके से, और फिर अंदर से इस प्रकार से इसको पलटा के सिलाई कर देंगे। कैसे पलटाएंगे, इस तरीके से पलटा के एक रिज लगा के एकदम किनारे से सिलाई कर देंगे। बहुत ज़्यादा दूर से नहीं करेंगे ताकि हमें प्रॉपर मार्जिन मिले। ये देखिए, एकदम किनारे से सिलाई कर देंगे और उसके बाद इंची टेप से प्रॉपर नाप करके अपने हिसाब से फिटिंग कर लेंगे। मीन्स जो आपका चेस्ट साइज है, जो आपकी कमर की साइज है, जो आपका आस्तीन गोलाई है, ये तीनों नाप डाल करके प्रॉपर फिटिंग कर लेना। लेकिन उससे पहले ये दोनों तरफ सिलाई लगा लेना। ये सिलाई लगाए बिना डायरेक्ट फिटिंग मत डालना, ठीक है। ये देखिए, ये सिलाई जैसे लग जाता है आपका। अब आप क्या करोगे, इंची टेप लोगे और मेजरमेंट लोगे। या पहले से ले रखा है तो प्रॉपर फिटिंग कर देना। हमने यहाँ पर फिटिंग की सिलाइयाँ डाल दी क्योंकि हमने पहले से आपको दिखाया था नाप लेते वक्त चेस्ट का, कमर का। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर फिटिंग की सिलाई, और आप ओवरऑल फिनिशिंग देख सकते हैं कि कैसा लुक आ रहा है ना। क्या गजब दिखेगा ये ब्लाउज। अंदर भी कोई जॉइंट नहीं दिखेगा, कोई सिलाई नहीं दिखेगी, बाहर से तो प्रॉपर। और फिटिंग की 100% गारंटी, फिटिंग में कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप हमारे पेपर कटिंग से बना रहे हैं या हमारे कटिंग मेथड अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में सीखे हैं, वहां से सीख करके बना रहे हैं, तो 100% गारंटी कि आपके ब्लाउज की फिटिंग बहुत जबरदस्त आने वाली। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।